वालेकुम डियर स्टूडेंट। देखिए हम यहाँ करेंगे रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बनाएंगे। गिवन मैट्रिक्स की मैट्रिक्स ए गिवन है हमारे पास, इसकी एक्लॉन फॉर्म बनाएंगे। एक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए हमें देखना होगा कि जैसे आपको पहले बताया कि लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो से पहले ज़ीरो क्या होने चाहिए, रो वाइज प्रीसीडिंग रो से इंक्रीज होने चाहिए। अब यहाँ पर देखना हमें कि यहाँ पर फर्स्ट रो में एक ज़ीरो आ रहा है, 3 - 2 आ रहा है। सेकेंड रो में 2 - 4 4 2 3 -1। अच्छा, मैंने जो आपको बताया था वो बताया था कि फर्स्ट रो उसके जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम देखेंगे मैट्रिक्स का, इसमें कहीं पर अगर 1 आ रहा है तो वो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमें देखना होगा कि ये दोनों को हमें या इन तीनों में से हमें 2 ज़ीरो बनाने हैं। तो एक 1 होगा तो बाकी रिमेनिंग ज़ीरो बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है। अब हमें क्या देखना है, एक तो पहले ही ऑलरेडी ज़ीरो है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये दोनों 2 हैं। अच्छा, ये दोनों 2 हैं तो आपस में मतलब एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स बनाने के लिए हमें सिर्फ एक रो को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरी में ऐड कराना पड़ेगा। जैसे 2 है, 2 को माइनस करा दें, R2 को माइनस करा दें किस में से, R3 में से, तो 2 - 2 ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ दोनों सेम एलिमेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, साइन सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। साइन अगर डिफरेंट होती तो हमें ऐड करना पड़ता और ज़ीरो बन जाती तब। लिहाजा अब हमारी मर्ज़ी है कि हम किसी को भी किसी में ऐड करा लें। हम कहते हैं नहीं जी, हम कराते हैं R2 - R3। अच्छा, इसको करने के लिए मैं आपको तरीका बता दूं। पहले आप R2 के एलिमेंट लिखिए यहाँ पर, ठीक है। अगर शुरू में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो R2 के एलिमेंट लिखिए आप। क्या क्या है, 2 - 4 6 माइनस। R3 के एलिमेंट लिखिए 2 3 -1, ठीक है जी। 0 -4 -3 -7 माइनस माइनस प्लस 6 1 7, ठीक है जी। ये एलिमेंट आपके पास किसके है, ये एलिमेंट आपके पास न्यू R2 क्या है, क्योंकि ये बताया था जो फर्स्ट लिखते हैं उसमें चेंज आता है, और जिसके थ्रू चेंज आ रहा है वो बाद में लिखते हैं, और जिसके थ्रू चेंज आ रहा है वो नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई भी हो सकता है। जिसमें चेंज आ रहा है वो नहीं होगा, वो सिंपल एज इट इज़ रहेगा। जैसे अब मैं न्यू लाइन लिखूँ तो मुझे R2 में चेंज आया, R1 ऐसी रहनी चाहिए मेरे पास, ठीक है जी। R2 में चेंज आया, क्या है अभी, 0 -7 7, ठीक है जी। अब इसके बाद 2 3 -1। अच्छा, बहुत अच्छी बात, -7 और 7, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा R2 मल्टीप्लाई बाय -1/7, इससे मल्टीप्लाई कर दें। इसका बेनिफिट क्या होगा भाई, 0 3 -2 0 1 -1, ठीक है जी। नेक्स्ट अब आपके पास देखो 2 3 -1, ठीक है जी। ये सेम आ गए। अब हमें क्या करना है, देखिएगा, इस रो को हम यूज़ नहीं कर सकते इनमें से किसी को ज़ीरो बनाने के लिए। ये रो हमारी फर्स्ट हो गई, हम रो इंटरचेंज कर लेंगे, लेकिन हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है सेकंड और थर्ड कौन सी है। क्यों, दोनों में फर्स्ट फर्स्ट ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें अरेंज करना है। हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसे। हम कहते हैं भाई रो 1 और रो 3 इंटरचेंज कर लें। चलो आते इंटरचेंज करते हैं हम। 2 3 -1, ये हमें फर्स्ट रो नज़र आ गई थी। 0 1 -1 ये अपनी जगह पर है। 0 3 -2। अच्छा, अब आप देखें क्लोन बनाने के लिए इसको हमें 1 बनाना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब ये यूज़ नहीं होनी इन दोनों के साथ। क्योंकि अगर इसको यूज़ करके इसको 0 बनाने का सोच रहे हैं कि 3 - 3 0, तो नहीं, ये 2 इसमें सब्ट्रैक्ट होकर -2 हो जाएगा, तो लिहाजा इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये मत देखिएगा दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट करा दें, नहीं नहीं नहीं। जैसे ये 2 को कराया था ना यहाँ पर, इस तरह नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप आइए, इसके बाद देखिए ज़रा क्या स्टेप करना है। इस 1 को यूटिलाइज़ करें, जैसे बताया था ना कि 1 अगर आ जाए ना तो नीचे वाली टर्म को 0 बनाना, ऊपर वाली टर्म को 0 बनाना मुश्किल नहीं है। इसके नीचे 0 आ जाएगा, नॉन ज़ीरो से पहले एक 0, फिर नॉन ज़ीरो से पहले 2 0 बन जाएंगे, और ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो हो जाएगा लेफ्ट मोस्ट का। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन होगा हमारा R3 में चेंज लाना है, -3R2, मतलब R3 के एलिमेंट बताइए। 0 3 -2 -3 एज इट इज़, -3 एज इट इज़, -3 एज इट इज़। R2 के एलिमेंट बताइए। 0 1 -1, आंसर बताइए। 0 -3 + 3 0, माइनस प्लस 3 मतलब 3 3 -2 1, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ रो कौन सी, थर्ड में चेंज आ रहा है,
2 3 -1 एज इट इज़ रहेगी। 0 1 -1 एज इट इज़। 0 यहाँ से लिखा 0, यहाँ से लिखा 1 आ गया। अब सिर्फ एक स्टेप रह गया, इस पाइवट एलिमेंट को, ये पाइवट नॉन ज़ीरो लेफ्ट मोस्ट 1 लेफ्ट मोस्ट 1, इसको बनाना है 1। R1 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो जनाब ये क्या हो जाएगा 1 3/2 -1/2। ठीक है जी। 0 1 0 1 -1। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका 0 0 1। ठीक है जी। ये आपकी एक्लॉन फॉर्म आ गई। देखिए नॉन जीरो से पहले एक भी जीरो नहीं, नॉन जीरो से पहले एक जीरो, नॉन जीरो से पहले 2 जीरो और नॉन जीरो पाइवट एलिमेंट 1। पाइवट कॉलम कितने से 1 2 3। अब ये एक्लॉन तो आ गई, हमें कौन सी बनानी है भाई, हमें रिड्यूस एक्लॉन बनानी है। रिड्यूस एक्लॉन के लिए कहता है पाइवट कॉलम के जो है सारे एलिमेंट पाइवट एलिमेंट के अलावा ज़ीरो होने चाहिए। इसका मतलब हमें ये भी ज़ीरो करना है, ये भी ज़ीरो करना है। अच्छा जी, ये दोनों हम ये ज़ीरो कर देते हैं, पहले इसे ज़ीरो करते हैं। जैसे बस R2 में R3 को क्या कर दें, ऐड कर दें, ज़ीरो हो जाएगा। देखें 1 3/2 -1/2। ठीक, अब -1/2 है ना, अब ये ऐड कर रहे हैं तो ज़ीरो हो रहा है। अब यही इसका एडिटिव इन्वर्स ले लें। क्या एडिटिव इन्वर्स होगा इसका, चलें आप बताएं एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। -1/2 है तो +1/2, तो इसका मतलब R1 में भी क्या ऐड कर दें, +1/2 R3। ये दोनों ऑपरेशन लगाना है अब हमें। ठीक है जी। R2 के एलिमेंट बताइए मुझे क्या है। देखें R2 के एलिमेंट बताइए मुझे क्या है। R2 के एलिमेंट सारे मुझे लिखवा दें 0 1 -1 प्लस 0 0 1। तो इसका मतलब हो गया R2 के सारे एलिमेंट क्या आ गए 0 1, ठीक है, और 0। ठीक है। अच्छा अब भाई इसमें ये ऐड कराया रो 1 में, रो 1 में हाफ से मल्टीप्लाई करा के, ये रो 1 के एलिमेंट मुझे कॉल करना है। ऊपर क्या है 1 3/2 और -1/2। ठीक है जी, 1 है। अच्छा 1 है, ठीक है, 1 में 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 1 ही रहेगा। देखिए 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा भाई, +1/2। और R3 का एलिमेंट क्या है भाई, R3 का एलिमेंट बताइए 0 है, तो ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक। अच्छा जी 3/2 +1/2 0 = 3/2, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा जी -1/2 +1/2 × 1, -1/2 +1/2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। ठीक, ये आ गया 0 0 1। ठीक है जी। अब आपको सिर्फ क्या 0 बनाना है, 3/2। बहुत आसान, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, R1 में चेंज आना है, -3/2 से R2 को करना है। तो अब आपके पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास, रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बन गई। ठीक है, ये आपके पास रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म आ गया। इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप एक नज़र में देखना चाहें तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, हर स्टेप आपको सामने मैंने राइट अप कर दिया, रो इंटरचेंज डिवीजन वाली। ठीक है, बस आपको ये चीज़ बता दी ना कि -7 को क्या बनाना था, 7 से 1 बनाना था, तो मैंने -1/7, मतलब 1 बनाना हो तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आपके पास 0 बनाना हो तो एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। अब इसका हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास क्या है भाई, देखिए 5 -5 9 3 -3 5 6 -1 -5 -3। अब आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं इसी तरह, अब आपको जिस तरह मैंने बताया, तो इसमें देखें, इसमें 5 -3 -1 आ रहा है। ठीक है, मतलब एक जगह पे 1 या -1 आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, तो एक एक्लॉन या रेडियस एक्लॉन बनाने के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। इस -1 को 1 करना है, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया 153, और ये रो मेरी फर्स्ट बन गई, क्योंकि फर्स्ट रो कॉलम में 1 आ रहा है, तो जहाँ 1 आए फर्स्ट कॉलम में उसको फर्स्ट रो अज्यूम कर लें, फिर इंटरचेंज कर ली 153। अब देखिए इन दोनों का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -3 का 3, 5 का -5,
तो ये 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें R2 में ऐड करा दें और -5 से मल्टीप्लाई करके इसमें करा दें। तो फर्स्ट स्टेप हमने किया, R2 के एलिमेंट में ऐड कराया 3R1, 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपको मैंने कहा कि मैं वर्क करके दिखाता हूँ ये कैसे हुआ। R2 + 3R1, ठीक। R2 का एलिमेंट बताइए सारे क्या क्या है, -3, 5, 6, ठीक है। अब प्लस 3 से R1 के मल्टीप्लाई करके बताए, 3 से R1 के 1, ठीक है जी। 3, 5, 3, 3, ठीक है जी। माइनस प्लस 0, ठीक है जी, 0 राइट अप कर दिया। अच्छा जी, अब आपके पास है ये 5 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15 और 5 20, 3 ज़ा 9, 9 6 15, ठीक है जी। ये ऑपरेशन तो आपने बिल्कुल ओके कर लिया। अब आइए नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा, R3 - 5R1, ठीक है। ये भी करना है क्योंकि ये क्या था, देखिए इसका एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके इसको 0 करना है, -5 एडिटिव इन्वर्स होता है। यही ऑपरेशन सेम किया हमने 1 5 3, ठीक है, एज इट इज़ रहा। रो 3 में चेंज आ रहा है, R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 5 के मल्टीपल हैं दोनों, तो 4 और 5 से डिवाइड होगा 1/5, 15, तो 3 आ गया। ये ऑपरेशन देखिएगा R3 में चेंज आएगा, -5 1 ज़ा -5 + 5 0, -5 मल्टीप्लाई बाय 5 -25 और 9 -16, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15, -15 और 3 -12, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने देखा ये 4 का मल्टीपल है तो 1/-4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 4 और 3। इसके बाद दोनों सेम हो गई आपके पास रोज, इसका मतलब एक रो पूरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी दूसरे में से, R3 - R2, तो 4 - 4 0, 3 - 3 0, 1 5 3 0 4 3 0 0 0। इसको 1 बनाना है पाइवट एलिमेंट, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 1 बना दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये 1 बन गया ना। अब मुझे बताइए ये पाइवट एलिमेंट आ रहा है, पाइवट कॉलम, पाइवट एलिमेंट आ रहा है, पाइवट कॉलम, लेकिन यहाँ पाइवट एलिमेंट नहीं है, तो इसको 0 करना ज़रूरी हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या करना होगा, इसके अंदर देखिए लास्ट ऑपरेशन क्या लगेगा, R1 - 5R2। अब ये ऑपरेशन लग के हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, भी देखिएगा ज़रा आप ये ऑपरेशन लगेगा 1, ठीक है। 5 से किया 0, -5 5, ठीक है। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना मैं आपको बता दूं, -5 जो मैं कहता था ना मुश्किल हो जाता है फ्रैक्शन आके, तो R1 का एलिमेंट क्या है भाई, 3 -5 3/4, ठीक है। अब 3 -5 3 ज़ा 15/4, एलसीएम लें, क्या आएगा भाई, 4 3 ज़ा 12 -15/4, तो यह आ गया -3/4, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा -3/4, ठीक। 0 1 3/4, 0 0 0, ये आपके पास रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म बन गई, यहाँ तक एक्लॉन बन गई थी, ठीक है जी। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। थैंक यू।